ट्यूसडे को सिर्फ एक न्यूज गोल्ड को 150 से 250 पॉइंट्स हिला सकती है और वो न्यूज है जनाबे आला सीपीआई और उसके बाद एक और न्यूज है जो कि है पीपीआई। सो 14 जुलाई को और 15 जुलाई को हमारे पास दो न्यूज़ेस हैं। तो मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है। उसका रीजन ये है कि इन दोनों न्यूज़ेस के साथ साथ अगर हम देखें तो फेडरल चेयरमैन की टेस्टिमनी भी है दोनों दिन, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन भी है और उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी है। सो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है। सो आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ काम करना है। सो फंडामेंटल न्यूज़ेस के ऊपर मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना चाहता क्योंकि आजकल जो फंडामेंटल न्यूज़ेस आ रही हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है मार्केट को। सो मैंने चार्ट के ऊपर टेक्निकली स्मार्ट मनी के कुछ फुटप्रिंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। सो मुझे उम्मीद है कि मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करेगी और उसी साइड उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी। तो उस टेक्निकल एनालिसिस को मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को भी फायदा हो सके। मंडे को किस साइड पे ओपनिंग हो सकती है और इन दोनों न्यूज़ेस में मेरी बायस किस साइड पे रहेगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा कम्युनिटी ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो बायो में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज करके कम्युनिटी ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा वाईटी चैनल का लिंक बायो में ऐड है, आप लोग वाईटी पे भी मुझे फॉलो कर ले ताकि जब मैं सीपीआई और पीपीआई पे लाइव स्ट्रीम करूं तो आप लोग भी ऐड होकर मेरा लाइव एनालिसिस देख सकें और उससे फायदा उठा सके। तो चले चलते हैं अब चार्ट के ऊपर, हम देखते हैं कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमें किस साइड की बायस शो कर रहा है और इन न्यूज़ेस में भी मार्केट किस साइड जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, ये हमारे पास एक स्विंग है जो कि है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है और इस स्विंग के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पीओआई नजर आता है जो कि ये है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूं कि क्या हुआ। सो मार्केट ने जब इस प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली और उसके बाद इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिटेस्ट करने आती है। सो आप लोग देख सकते हैं कि इस कैंडल ने प्रॉपर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, इसको रिटेस्ट किया और दोबारा से इस कैंडल ने इसके नीचे जो सा है वो ब्रेक डाउन कर दिया। सो ब्रेक डाउन के बाद जरूरी है कि कोई एक कैंडल रिटेस्ट करे और उसके बाद एक कैंडल कंफर्मेशन वाली हो। तो अगर हम देखें तो ये इस ब्रेक डाउन के बाद वाली जो कैंडल है इसने इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, रिटेस्ट नहीं किया। तो ये जो हमें बुलिश कैंडल नजर आ रही है, अब मैं जूम करके दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हैं कि ये कैंडल प्रॉपर इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट कर रही है और उसके बाद ये जो हमारे पास लास्ट डे वन की कैंडल है जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग कैंडल है जो कि पूरी की पूरी रिवर्स होकर हमें डोजी कैंडल में क्लोज होते हुए नजर आ रही है। ये एज आ सेल की कंफर्मेशन कैंडल है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेटअप है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं। सो वो भी मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूं। ये देखें, ये हमारे पास डे वन की 3 कैंडल्स का एक ट्रिपल टॉप बन रहा है जो कि इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बन रहा है। सो ये भी एक साइन है सेल साइड जाने का। सो इस टेक्निकल सेटअप को देखते हुए मेरी जो पर्सनल बायस है वो सेल साइड की है और मैं मार्केट को सिर्फ और सिर्फ सेल साइड देखूंगा। बेशक फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं उसमें मार्केट रैप कर सकती है, थोड़ा अप्स एंड डाउन मार सकती है, लेकिन मेरी जो बायस रहेंगी इस सेटअप को देखते हुए वो सेल साइड की रहेंगी। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा जनाबे वाला ये 4020 का, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसने लो लगाया है इसकी लिक्विडिटी का, इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है। और उसके बाद जो मेरा थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 3787 का लेवल। सो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये तो हमने डे वन के चार्ट की बात कर ली, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या सीन है, क्या हमारे पास चीजें हैं, अगर मार्केट बाय साइड पे भी जाती है तो हमने कहां से सेल करना है, कहां से बाय कर सकते हैं, उसको भी हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। सो जो 10 जुलाई को मैंने आप लोग के साथ एनालिसिस शेयर किया था, यहां से मैंने आप लोग को सेल साइड का ही बताया था और आप लोग देख सकते हैं कि लंबी सेल साइड की मूव देखने को मिली। इसका क्या रीजन है ये भी मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड पे बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम पहले देखते हैं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। तो H1 में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि बाय के लिए रेजिस्टेंस है और इस ट्रेंड लाइन का अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो भी हमारे पास बाय के दो रेजिस्टेंस हैं, मतलब के सेलिंग एरियाज हैं। वो कौन कौन से एरियाज हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन है। तो हो सकता है कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को थर्ड टाइम टैप करे और उसके बाद हमें रिजेक्शन का सेटअप दे दे, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट भी होता हुआ हमें नजर आता है तो भी हमारे पास ये जो सेलिंग एरियाज हैं इनके लेवल्स भी आप लोग को बता देता हूं, आप लोग भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें। और ये जो फर्स्ट एरिया है हमारे पास इसका लेवल बनता है 4141 से लेकर 4148 49 का एरिया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेकंड एरिया, सेकंड जोन निकल के आ रहा है जो कि ओवरलैप जोन है, इसको भी मैं बता देता हूं कि इसका हमारे पास कौन सा लेवल है। ये लेवल हमारे पास निकल करके आ रहा है जी
4161 से लेकर 4165 का, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास बाय रेजिस्टेंस जोन्स हैं। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और यहाँ से भी हमें सेलिंग में देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास लास्ट सेलिंग जोन्स हैं जहां से हमें सेल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इनको रिस्पेक्ट नहीं करती और जो मैंने आप लोगों को डे 1 का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखाया है उसका जो हाई है वो हमारा हाई लेवल बनता है जी 4221-22 का। तो मेरी जो बायस है बुलिश साइड पे तब कन्वर्ट होगी जब कोई डे 1 की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है और इसको सस्टेन करती है, वहां पर होल्ड करती है। अदरवाइज मैं सेल साइड ही देखूंगा, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। सो थर्सडे वाले दिन हमें जो बाय की मूव मिली देखने को, वो क्या सीन था, उसका क्या रीजन है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर हम M30 या M15 में देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये एरिया बनता था हमारे पास 4013 से लेकर 4025 का, ठीक है। तो इस एरिया को प्रॉपर मार्केट ने टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी और उसके बाद यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया। और ये किस लिए बनाया, ये इस वजह से बनाया क्योंकि ये जो हाई था इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करनी थी। और इसकी लिक्विडिटी क्यों ग्रैब करनी थी उसका रीजन भी मैं आप लोग को बता देता हूं। अगर तो हम देखें मंडे ओपनिंग की, ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये बाय साइड की लिक्विडिटी है, तो मार्केट हो सकता है इस लिक्विडिटी को स्वीप करके डाउन साइड पे आए, ठीक है। और मार्केट ने वैसा ही किया, सेम टू सेम। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने सेल साइड की मूव की। ये जो पुल बैक की मूव थी, मार्केट ने क्या किया, उस मूव की लिक्विडिटी ली और उसके बाद दोबारा से हमें सेल साइड की मूव देखने को मिली। तो इस सेल की मूव के बाद हमें एक मजीद बाय साइड का पुल बैक देखने को मिला और ये वही पुल बैक है जिसका थर्सडे वाले दिन मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आई थी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि इस लेवल की लिक्विडिटी को लेने के बाद दोबारा से हमें एक सेल साइड की ट्रेड देखने को मिली। तो अभी भी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी पर्सनली बायस है, वो सेल साइड की है। और सेल साइड का भी मैंने आपको बता दिया है कि हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट क्या है और थर्ड टारगेट क्या है। सो होप सो गाइस इस एनालिसिस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा और सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।